विक्रम और दीपिका काफी खुश थे। आखिर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों काम भी कर रहे थे। दीपिका बैंक में मैनेजर थी और जो विक्रम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता था। तो दोनों के पास काफी पैसे भी आते थे। दोनों मिलजुल कर एक घर खरीदते हैं। घर खरीदने के बाद एक सैफाली नाम के लड़की से विक्रम की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर प्यार में बदल जाता है। फिर वही सैफाली के चक्कर में विक्रम अपनी जान से ज्यादा मानने वाले दीपिका पत्नी को क्यों मार डालता है, और मार डालने के बाद वो ये दिखाना चाहता है कि वो कोई कत्ल नहीं किया बल्कि दीपिका ने खुद अपनी जान दे दी है। आइए इस कहानी में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी कहानी लेकर आऊं आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके और मेरा और आपका संबंध बना रहे। एक कहानी दिल्ली के है। दिल्ली में एक जोड़ा रहता था। पति का नाम था विक्रम चौहान और पत्नी का नाम था दीपिका। दीपिका एक बैंक में मैनेजर थी और जो विक्रम था वो काम करता था इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो दोनों काफी पैसे भी कमाते थे। रेंट के घर में रहते थे। लेकिन अब दोनों का मन हुआ कि हम लोग फ्लैट या घर ले लेते हैं। तो फ्लैट या फिर घर लेने के लिए ये लोग निकलते हैं और घर या फ्लैट ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते ये घर का पता चलता है जहां पर एक सैफाली नाम के औरत होती है। उसी का एक ही जगह पर दो फ्लैट था। एक फ्लैट बेचना था, एक में वो लोग खुद रह रहे थे। पति पत्नी वो भी दो रह रहे थे। विक्रम और दीपिका भी पति पत्नी थे। वहां पर जाने के बाद क्योंकि इनको घर लेना था, कहा कि ठीक है आप अगले दिन आइए और घर देख के जाइए। दूसरे दिन ये लोग जाते हैं, घर और देख के आते हैं, ठीक ठिकान कर देते हैं। घर पसंद आ जाता है, घर को खरीद लेते हैं। उसके बाद क्योंकि विक्रम बड़ा हैंडसम लगता था और सैफाली का धीरे धीरे विक्रम से आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे सैफाली का विक्रम से बातचीत शुरू हुआ और धीरे धीरे विक्रम और सैफाली में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद ये लोग दोनों आपस में प्रेम करने लगे। प्रेम इतना गहरा हो गया कि दीपक और सैफाली कहने लगे कि हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। तो शादी कैसे होगा भाई? विक्रम भी दीपिका के साथ शादीशुदा है। विक्रम का दो बच्चे भी हैं और सैफाली भी एक आदमी के साथ शादीशुदा है। तो आखिर शादी ऐसे में होगा कैसे? तो दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग दोनों अपने पार्टनर को मनाते हैं। सैफाली बोली कि हम भी अपने पति को मनाएंगे और तुम भी अपनी पत्नी दीपिका को मना लो। बात दोनों आपस में परिवार में करने लगे कि भाई विक्रम भी आकर दीपिका से बोला कि दीपिका देखो, हम जो वो सैफाली लड़की है उससे हम प्यार करते हैं, अब हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। और सैफाली भी अपने पति से कहती है कि हम उस विक्रम से प्यार करने लगे, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। सैफाली का पति जो है वो मान जाता है, कहता है कि हाँ भाई सैफाली का अपना जिंदगी है, इसको जैसे मन वैसे जी सकती है। लेकिन दीपिका जो दो बच्चे की माँ थी वो विक्रम के बातों में नहीं आती है और तलाक देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तलाक नहीं दे सकती। मेरे माँ बाप ने आपसे शादी की है और मेरे यहाँ तलाक का सिस्टम नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर आपको तलाक नहीं दे सकती। विक्रम को बड़ा गुस्सा आया। विक्रम ने सैफाली से सारी बात बताई कि मेरी जो पत्नी दीपिका है वो तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रही है। सैफाली कहती है कि मैंने अपने पति को मना लिया और एक तुम हो कि अपनी पत्नी को नहीं मना पा रहे हो। फिर गर्मियों की छुट्टी में सैफाली और विक्रम जाते हैं घूमने के लिए लेह लद्दाख, क्योंकि वहां पे ठंडे का माहौल है और गर्मी में ठंडा रहता है, तो वहां पर घूमने के लिए गए। वहीं पर जाने के बाद ये लोग दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी दीपिका नहीं मान रही है तो क्यों ना उसको तुम रास्ते से ही हटा देते हो। विक्रम भी सैफाली की बातों में आ जाता है और सैफाली भी बार बार विक्रम को कहती है कि तुम ना मर्द हो, तुमसे एक औरत नहीं मान रही है, तुमसे एक औरत कंट्रोल नहीं हो रही है। इस बात पर विक्रम भी हमेशा गुस्से में रहता था। ये बात 2015 की है। 2015 में पहली बार सैफाली से विक्रम मिला था। उसके बाद अब जो ये लोग लेह लद्दाख गए हैं ये 2018 है। 2018 15 से 18 के डिस्टेंस 3 सालों के डिस्टेंस हो गए। अभी तक ये लोग दोनों आपस में प्रेम संबंध में उलझे हुए थे। 2018 में एक दिन आता है जो करवा चौथ का दिन था। उस दिन दीपिका अपने पति के लिए व्रत की हुई थी। बालकनी से दीपिका अपने पति के लिए पूजा अर्चना कर रही थी। बालकनी से सैफाली दीपिका को देख रही थी। फिर दीपिका मैसेज करती है विक्रम के फोन पर और कहती है मैसेज में कि तुम इस लड़की को, इस औरत को क्यों नहीं फेंक देते हो बालकनी से बाहर? तुम कैसे नामर्द हो कि मैंने अपने पति को मना लिया, तलाक ले लिया और तुम एक औरत को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। विक्रम इस बात से पूरा चिढ़ जाता है और अपनी पत्नी दीपिका के गले में हाथ लगाकर बालकनी से धक्का दे देता है। क्योंकि विक्रम का एक घर जो था, फ्लैट जो था 8वें मंजिल पर था और वहां से दीपिका गिरती है और दीपिका की मौत हो जाती है। दीपिका की मौत हो जाने के बाद विक्रम जो है इस मामले को सुसाइड दिखाना चाहता था, इसलिए छत पे रखे हुए गमले को भी तोड़ देता है, क्योंकि पुलिस को ये पता चले कि जो दीपिका है वो फूल के गमले में चढ़कर और बाहर खुदकुशी करने के लिए जंप लगाकर कूद गई है। पुलिस आता है, पूछताछ करता है
और विक्रम से भी काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस ये नतीजे पर पहुंचती है कि पुलिस को लगता है कि नहीं, ये सुसाइड ही होगा। लेकिन उस सोसाइटी में और भी रह रहे थे लोग जिन्होंने कभी देखा था कि जो है विक्रम अपनी पत्नी के गले में हाथ लगाकर और बालकनी से बाहर धक्का दिया है। उसी में से किसी आदमी ने आकर कहा कि साहब, इस विक्रम ने अपनी पत्नी को धक्का देकर मार डाला है। फिर पुलिस को शक होता है, पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं और पुलिस विक्रम से पूछताछ करते हैं। तो विक्रम अपनी सारी सच्चाई को बताता है कि पत्नी से तलाक लेना चाहता था। हालांकि विक्रम वहां ये भी बताता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे माँ बाप से ये बात बता दी थी कि विक्रम हमसे जबरदस्ती तलाक लेने के लिए कह रहा है और एक शेफाली नाम की लड़की है उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है, उससे शादी करना चाह रहा है। विक्रम ये बताता है कि हम और शेफाली एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए हम अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कह रहे थे, वो तलाक नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस सोचने लगती है कि एक पति जो 7 फेरे लिया है, 7 जन्मों तक साथ रहने का जो वादा किया है, वो कैसे इतना बदल जाता है। फिर पुलिस आता है और शेफाली को भी पकड़ के ले जाता है। जब जेल में शेफाली को ले जाया जाता है तो वहां पता चलता है कि शेफाली जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि शेफाली के पति 1-1.5 साल पहले ही शेफाली को तलाक दे चुके थे। तो ये बच्चा किसका था? सबको पता चल गया कि बच्चा भी विक्रम का ही है, विक्रम के साथ उसका अफेयर रहा था। उसके बाद बच्चे के लिए शेफाली को छोड़ दिया जाता है, लेकिन विक्रम को जेल में ही रखा जाता है और विक्रम जेल में ही होता है। इधर दीपिका के घर वाले क्लेम पर क्लेम लगाते हैं कि बच्चा जेल में भी हो सकता है। ऐसा प्रावधान हुआ है कि कई बार प्रेगनेंसी जेल में हुई है, तो इस लड़की को जो इतने बड़े साजिश करके इतना बड़ा अपराध को अंजाम दी है, इसको छोड़ना अच्छा बात नहीं है। फिलहाल अभी विक्रम जेल में है और जेल की हवा खा रहा है। इस कहानी से मेरा किसी का समय बर्बाद करना या फिर किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। कहानी से बस मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग सतर्क हो जाइए। किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। आज के दौर जो है, कहीं पर कोई भी धोखा दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे हेलो भाषवंश। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।